अब चाइना के लोग को देख लो, सांप बिच्छी मगरमच्छ कछुए मच्छर जो भी मिलता है खा जाते हैं। अरे हमारे देश में बरसात में तो सड़क पे ऐसे मेढक मिल जाते हैं, एक तालाब खोल दो और जितने भी बरसात के मेढक होते हैं पकड़ पकड़ के, फलाना तालाब बिहारी जंपिंग फ्राई मेढक, आसामी कछुआ, मुरादाबादी मच्छर, कॉकरोच। की हालचाल मेरे लाडो एंड लाडलो, पहले तो आप सभी को और आपके परिवार वालों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन्हें भी हमें भी दिवाली विश करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर अबाउट सेक्शन में जाके इंस्टा पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं हैप्पी दिवाली। कोशिश करूंगा सबको रिप्लाई देने की। आज की वीडियो हम कुछ सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे। आम लोगों के लिए इस टॉपिक भले ही सीरियस ना हो, लेकिन ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है पूरे देश के लिए। चाइना हमारे यहाँ एक दिन के दीपावली के त्यौहार के लिए मार्केटिंग करने चला आता है, सामान बेचने चला आता है। एक दिन की रक्षाबंधन के लिए वो 3 महीना पहले से तैयारी करता है राखी बनाने के लिए। और हम इतने मॉडर्न हो गए हैं, इतने अत्याधुनिक हो गए हैं कि हमारे कल्चर, हमारे त्योहार सब कुछ भूल के हम अत्याधुनिक चीज़ों पे, चाइनीज सामानों पे ज़्यादा भरोसा करने हैं। भाई की कलाई पे हम चाइनीज राखी बांधते हैं। उन सभी बहनों से कहना चाहूँगा कि आप प्यार से एक रेशम की धागा से मंदिर में पूजा अर्चना करके मन्नतें दुआ मांग के जो राखी बांधोगे, यही आपके भाई के लिए सबसे बेस्ट होगा। और बात करते हैं अब दिवाली पे। तो जैसा कि दिवाली आने वाली है और आप सभी को बाजार में चाइनीज लड़ियाँ, चाइनीज पटाखे, बहुत चीज़ देखने को मिल जाएगी। लेकिन हम बात करें तो हमें इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पे सोशल मीडिया पे ट्रेंड करेगा, पोस्ट भी देखोगे आप लोग, लाइक भी करोगे कि हाँ हमें चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करना है। जी हाँ, बिल्कुल बहिष्कार करना है। जैसा कि हमारे कुछ आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं ने ट्रेंड चलाया था, उस समय भी चल रहा था विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना है। एक देश के लिए उसके अर्थव्यवस्था पे ये बहुत बड़ी असर डालने वाली बात है कि आप कितना इंडिजीनियस यानी स्वदेशी सामानों का उपयोग करते हैं। तो इस दिवाली हम मिट्टी के दिए से दिया जलाते हैं और अपने साथ साथ किसी और के घर में भी खुशियां बांट के आते हैं। चाइनीज चीज़ों से ऐसे भी दूर रहना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो चाइनीज चीज़ें हमारे बजट में आते हैं, हमारी ज़रूरी के सामान में आते हैं, उसको हमें ऑफ कोर्स यूज करना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि हाँ भाई 100% हम चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार कर दे तो हमारा काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलने वाला है। जैसा कि हमारे देश में 95% तक जो मोबाइल होती है वो चाइनीज होती है, क्योंकि चाइनीज ब्रांड ने इस पर बहुत अच्छा तरह से पकड़ बना रखा है। वो इंडियन अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से समझता है कि यहाँ पे अगर बजट में कोई चीज़ दिया जाए तो लोग कितना भी मना कर लो, वो हमें खरीदने आएंगे। चलो जहाँ हमारी मजबूरी है वहाँ कुछ देर तक हम समझौता कर लेंगे, लेकिन जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं है, नेसेसरी नहीं है, उसको हमें यूज करने से क्या फायदा है। इसमें हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें भाई स्वदेशी सामानों का इस दिवाली उपयोग करना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली चाइनीज अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। और सही बोले तो अर्थव्यवस्था के मामले में चाइना हमसे बहुत आगे निकला हुआ है और ये कहीं ना कहीं एक शत्रु देश पे मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है और इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाहता है। चाइना चारों तरफ से घेरना चाहता है और इंडिया की अर्थव्यवस्था चाइना के सामने बहुत चरमराई हुई दिखती है। तो आप लोगों से नर्म निवेदन है कि हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कृपया स्वदेशी अपनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें। और आप अगर एक भी व्यक्ति को समझा देते हो, नहीं समझाते हो, खुद से अगर चाइनीज चीज़ों का यूज नहीं करते हो तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। चलो अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की बात। अब आप कहोगे भाई दीपावली में तुमने राखी की बात क्यों घुसेड़ दी? तो हम बताते हैं क्यों घुसेड़ दी। क्योंकि चाइना अब हमारे यहाँ एक दिन के पर्व त्योहारों के लिए उतना दूर से बिजनेस करने चला आता है। जी हाँ, एक दिन के लिए, और उसकी तैयारी वो पूरे कई महीनों से करता है और अरबों खरबों रुपए यहाँ से कमा के जाता है। और हम क्या करते हैं, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते हैं। हमारे देश के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको भी सोचना चाहिए। जैसा कि चाइना के
एवरीडे के यूज में आने वाले जो सामान है उसे हम क्यों ना बना के या उसको हम वहाँ सेल करें। वहाँ पे भी पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा है, वहाँ को जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं हम बना के उनको देते हैं, हमारा भी मार्केटिंग हुआ, हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेंगे। अब चाइना के लोग को देख लो, सांप बिच्छी मगरमच्छ कछुए मच्छर जो भी मिलता है खा जाते हैं। अरे हमारे देश में बरसात में तो सड़क पे ऐसे मेढक मिल जाते हैं, एक तालाब खोल दो और जितने भी बरसात के मेढक होते हैं पकड़ पकड़ के फलाना तालाब बिहारी जंपिंग फ्राई मेढक, आसामी कछुआ, मुरादाबादी मच्छर, कॉकरोच सब खा जाएंगे। वो तो फ्राई कर करके बेचो। ये मजाक से हटके, जैसे कि हमारे देश में एक समय पे था कि शौचालय का जब बिजनेस की बात आई थी तो लगता था लोगों को कि ये बहुत गंदा बिजनेस है, लेकिन एक्चुअली मायने में ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का जगह है। यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टार्टिंग में नुकसान होगा, लेकिन अगर इसमें खर्चे कितना आएगा, किसी भी रूम में 4 बोरा आलू डाल देंगे और बस बंद करके कमरा को छोड़ देना है, आलू सड़ेगा, जी भर के कॉकरोच आ जाएंगे, उसको पैक करके पन्नी में, बस मास्क ग्लव के साथ पैक करके पन्नी में, और चाइना को सेल करना है हमें तो। और कहते हैं ना, मुफ्त बैल की दांत क्या गिनना, फ्री में जो आ जाएगा सो आ जाएगा, हमारे देश को काम आएगा। जितने भी आलतू फालतू के जीव जंतु कीड़े मकोड़े यहाँ पे मिलते हैं, सबका उसका तेजी से ये करो और पैक कर करके भेजते रहो। जब चाइना एक दिन के बिजनेस के लिए आ सकता है तो उनका तो डेली का खाना है, उन्हें तो ऑक्टोपस खाने से गले में किक मिलता है। चलो यार, अच्छे तरह से कॉकरोच मेढक, हमारे देश में कौन सी कमी है इन सब चीजों के, भेजते हैं। ये मजाक नहीं, सीरियस टॉपिक है। चलो आप लोगों से फिर से एक बार हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके स्वदेशी अपना इस दिवाली मिट्टी के दिए से दीप जलाएं और अपने पौराणिक मान्यताओं के आधार पे चलें, न कि चाइनीज लाइटें से जगमगाती हुई घर अच्छा लगता है, न तो इसका साइंटिफिक कोई प्रूफ फायदा है और न ही कोई हमारे रीजनल फायदे हैं। तो कृपया करके मिट्टी के दिए से दीप जलाएं, अपने साथ साथ कई घरों में खुशियां लाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी दिवाली।